बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मानव अपने कर्म का खुद अधिकारी है। वो जैसे कर्म करता है उसका वैसा ही उसको प्रतिफल मिलता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे कर्म कर सकता है, कैसे कर्म करना चाहता है, कैसा कर्म उसे करना चाहिए। और इसी कर्म की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के शास्त्र बने हुए हैं। कुछ यथार्थवादी लोग कर्म को समझाते हैं, परंतु कुछ लोभी लालची लोगों ने मतपंथ बनाकर अलग अलग तरह से कर्मों की व्याख्या करके लोगों को गुमराह भी किया है। जहां मानवता के कर्मों को छिपाकर अनुमान कल्पना के आधार पर बनाए हुए कर्मों को हमारे समाज में रखा गया है, तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, पूजा अर्चना, ये कर्मों को बता करके लोगों को केवल मतपंथ के व्यापार को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। इससे किसी प्रकार का कोई मानवता का सुधार या मानवता का धारणा नहीं बन सकती। कर्म सुधारने हैं तो मानवता के कर्मों को धारण करना चाहिए, मानवता धारण करनी चाहिए, मानव संवेदनाओं को धारण करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही बात सदगुरु कबीर ने कबीर बीजक रमैनी 26 में कही है। रमैनी कहती है, आप ही करता बरे भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। विधि ने सबे कीन इकठाऊं, अनेक जतन के बने कनाऊ। जठर अग्नि में दीन प्रजारी, ताम आप भय प्रतिपाली। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। घर का सुत जो होए आयाना, ताके संग न जाऊ सयाना। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पोनी। गुप्त प्रकट है ए के दूधा, काको कहिए ब्राह्मण सुधरा। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। जिन्हें यह चित्र बनाई या साचा सो सूत्रधार। और कहीं कबीर ते जन भले, जो चित्रवंत ले निहार। सदगुरु कहते हैं कि आप ही करता भय कलाला, बहुविद्या बासन गढ़े कुमारा। कर्म को करने वाला तुम खुद हो, अपने आप हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम समझते हो कि कोई कर्म कराने वाला या करने वाला कोई दूसरा है, नहीं, तुम हो। कर्म संसार में है निमित्त कारण, उपादान कारण, सामान्य कारण। ये कर्म के आधार हैं और इन कर्मों के आधार पर तुम्हें कर्म करने ही पड़ते हैं। लेकिन तुम किसी का आधार मानकर, किसी अनुमान कल्पना के आधार पर कर्म करते हो, तो ये तुम्हें कहां से तुम्हें सुख मिलेगा। तुम करते हो कर्म अपने स्वार्थवश, तुम करते हो कर्म अपने सुख के लिए, दुख तो चाहते ही नहीं।
और होना भी चाहिए, सुख मिलना भी चाहिए। जैसे भूख लगी तो भोजन प्राप्त करने के बाद ही उस भूख का दुख मिटेगा। सर्दी में ठंड लगती है तो गर्म कपड़े पहनने के बाद ही तुम्हें उस सर्दी के दुख से छुटकारा मिलेगा। गर्मी के दिनों में तुम्हें छाया के पेड़ के नीचे बैठना ही पड़ेगा। ये एक सामान्य सी बात है, कर्म करने ही पड़ेंगे। परंतु तुम कर्म को आधार अगर स्वार्थ को मान लेते हो और फिर उस आधार पर आप कर्म सोचते हो, कर्म विचारते हो, कर्म करते हो, तो फिर फल भी तो वैसा ही मिलेगा। इसलिए अपने आप कर्म के निर्धारण करने वाले तुम अपने आप हो और कोई दूसरा नहीं है। अब कर्म तो तुम स्वार्थ के आधार पर कर रहे हो। अब उसमें अगर तुम्हें सुख चाहिए तो सुख कैसे मिलेगा? मान लिया जाए तुम धन कमाना चाहते हो। हर आदमी चाहता है कि धन मिले, धन के बगैर कुछ काम नहीं होता। धन मुख्य रूप है, पदार्थ है। 4 पदार्थों में प्रथम पदार्थ है अर्थ। इस अर्थ के बगैर संसार की किसी भी प्रकार की कोई भी शय काम नहीं कर सकती। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन अब उस धन को कमाने के लिए तुम स्वार्थ डाल लो। मैंने कितनी बार कहा है, अभी भी कहता हूं कि धन 2 प्रकार से कमाया जाता है, 2 साधन से कमाया जाता है, एक विद्या और एक अविद्या। विद्या में जो विद्याएं आती हैं उन विद्याओं को सीख कर एक अच्छा कर्ता बनना जा सकता है, जिसमें कोई सीए बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई सैनिक बनता है, कोई थानेदार बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, कोई कर्मचारी बनता है, कोई व्यापारी बनता है। इस तरीके से कई कई विधाएं। विधि का तात्पर्य विद्या से है, विद्या से विधि आती है। विधि का तात्पर्य है कार्य करने का तरीके आते हैं, उनसे धन कमाया जाता है। परंतु एक विधि अविद्या है जिसमें चोरी, डाका, लूट, खसोट, छल, कपट, छिद्र, इनसे भी धन कमाया जाता है। धन कमाने के लिए तो किया जाता है सारा। तो अब ये तुम निर्भर कर सकते हो। तुम निर्भर हो उस बात पर, तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल गई, पढ़े लिखे, विद्या ग्रहण की, अच्छा पद तुम्हें मिल गया, सरकारी पद पे काम करते हो, लेकिन तुम्हें वहां भी स्वार्थ नहीं छोड़ पा रहा है। तुम तनख्वाह के अलावा और धन कमाना चाहते हो, तो ये क्या हुआ? स्वार्थ हुआ। अरे तुम्हें जो सरकारी तनख्वाह मिलती है, ईमानदारी से, नेक नीति से उसका काम को करो और उस तनख्वाह से तुम्हारे जीवन का यापन करो। ज्यादा धन कमाने की क्यों लगाते हो आदत? तो अपने आप तुम कर्ता, अपने आप के कर्ता तुम खुद हो। अब तुम क्या चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। क्या चाहते हो? जिस तरह से कुम्हार तरह तरह के बर्तन बनाता है, इसमें उसका उपादान कार्य मिट्टी है, सामान्य कार्य उसके साधन जो काम में लेता है और वो खुद करता है। उन कर्ता के आधार पर वो मिट्टी को लाता है, खोद कर लाकर मिट्टी को मटके बनाने या किसी बर्तन बनाने के लिए तैयार करता है। कितनी कितनी चीजें उसमें वो डालता है, मिट्टी के कंकर निकालता है और अच्छा मिट्टी बना करके उसमें से फिर वो बर्तन बनाता है। अपना एक चाक डंडी से घुमाता है। उसे जो सामान्य कार्य कहा जाता है वो चक्र और डंडा है उसका। निमित्त कार्य तुम्हारा है, तुम निमित्त कर रहे हो। क्यों निमित्त कहा जाता है? कि तुम वो बर्तन बना करके बाजार में बेचकर धन कमाओगे, तो तुम कर्ता स्वयं हो। सामान्य साधन में तुम्हारे पास डंडा और चक्र है, मिट्टी है, उससे वो जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से तुम भी कई कई कार्य करके
अपना गुजर बसर करने के लिए धन कमाते हो, तो तुम्हारा कार्य करने वाले तुम अपने आप हो, कोई और नहीं है। यही बात यहां पर समझाई जाती है कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा कोई करता नहीं है। परंतु तुम्हें अनुमान कल्पना की वाणियों ने उलझा करके यह कह दिया गया है कि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, वो तुम्हें करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम करता हो। विधि ने सबे कीन एक ठाऊं, अनेक जतन से बने कनाऊ। विधि, विधि का तात्पर्य है विद्या। विभिन्न प्रकार की विद्या ने, जैसे कानून की विधि, विधि को कानून भी कहते हैं। कानून व्यवस्था ने, अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने, मानवता के गुणों ने मानवता को एक जगह इकट्ठा कर रखा, समाज बनाया, मानव समाज बनाया। 84 लाख जीवा जून में कहीं भी समाज नहीं है, परंतु मानव समाज है। एक जगह किया इकट्ठा मानव समाज को, और फिर उसमें कई तरह की अवधारणाएं धारणाएं बना करके अलग अलग किया। कोई क्या कार्य करता है, कोई क्या कार्य करता है विधि के अनुसार। जो विधि का तात्पर्य है विद्या, उसे कोई कानूनी विद्या सीखता है, कोई व्यापार विद्या सीखता है, कोई रोजगार विद्या सीखता है, तरह तरह की विद्याओं को। कोई खाना बनाने की विद्या सीखता है, भोजन बनाता है, कोई शास्त्र विद्या सीखता है, कोई शस्त्र विद्या सीखता है, कोई छत्र विद्या सीखता है, कोई नक्षत्र विद्या सीखता है। तरह तरह की 14 विद्याओं के नाम हैं। कोई घुड़सवारी सीखता है, अर्थात कार चलाता है। इस तरह से विद्याओं को सीख कर उन विद्याओं के आधार पर सब एक जगह कार्य करते हैं, एक जगह सोचते हैं, एक जगह कार्य करते हैं। वह कार्य क्या है? धन कमाने का। सबका आधार एक है कि वो धन कमाया जाए। विधि ने किया सब एक ठाऊ, अर्थात सबका एकमात्र साधन कमाने का, धन कमाने का मात्र उद्देश्य है। अनेक जतन के बने कनाऊ। अब इस धन कमाने के साधन से विभिन्न प्रकार के कनाऊ, कनाऊ कहते हैं वृक्ष, विभिन्न प्रकार के वृक्ष अर्थात विभिन्न प्रकार के शरीर बने। मानव देह अलग अलग है, कोई ज्ञानी है, कोई विज्ञानी है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई मजदूर है, कोई व्यापारी है। विभिन्न प्रकार के देहधारी मानव बने। इन मानव में अपनी अपनी सोच है, अलग अलग सोच है। कितने ही प्रकार के हम देख सकते हैं। कोई ईश्वर सोचता है, कोई गॉड सोचता है, कोई अल्लाह सोचता है, कोई परमात्मा सोचता है कि हमारा कोई करता है, और अपने आप को अलग अलग तरीके से पूजा पाठ के तौर तरीकों से रहना सीखता है। इसलिए अलग अलग कनाऊ हो गए। जठर अग्नि में दीन प्रजारी, ता में आप भय प्रतिपाले। लेकिन सभी लोग गर्भ की जठर अग्नि, जहां जठर अग्नि होती है, जठर अग्नि पेट में होती है, पेट के नीचे हिस्से तक जठर अग्नि होती है जहां पर भोजन पचाया जाता है। अगर जठर अग्नि ना हो तो हमारा खाया पिया भोजन पेट में पचे नहीं। मां के गर्भ में जब बच्चा पलता है उसे जठर अग्नि में पकता है। जिस तरीके से कुम्हार मिट्टी के कच्चे बर्तन बनाकर अग्नि में पकाता है, ठीक उसी तरह से जठर अग्नि में बालक पनपता है। यह नरदेह बनती है। स्त्री पुरुष के रजवीर्य से जो देह बनती है वो जठर अग्नि में पकती है। तामय आप भय प्रतिपाले, आप ही प्रतिपाली बने। अर्थात स्त्री में भी चेतन स्वरूप जीव, पुरुष में भी स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष में दोनों में जीव एक समान से है। दोनों की इच्छा भोग करने की हुई, उपस्थित हुए,
उस भोग में जीव की इच्छा उपस्थित हुई और उस भोग से समभोग का तात्पर्य होता है स्त्री और पुरुष की दोनों की एक ही इच्छा भोगने की। उस संभोग से रजवीर एकत्रित हुआ और जीव वहां उपस्थित, क्योंकि जीव तो वहां उपस्थित है, चेतन पुरुष जीव स्त्री पुरुष दोनों में है, वो वहां है। और चेतन जड़ पदार्थ रजवीर्य से और चेतन से दोनों से मिलकर एक देह निर्माण हुआ। वो देह में अगर जीव ना हो तो वो गर्भ ठहर नहीं सकता, वो शरीर बन नहीं सकता। जहां चेतन है, जहां जड़ है, जहां जड़ है, जहां चेतन है। जड़ बिन चेतन रहे अकर्ता, चेतन बिन जड़ रंग नहीं बढ़ता। और चेतन और जड़ का आदि अनादि का संबंध है, उससे ही उस देह की रचना होती है। 9 महीने तक वो मां के गर्भ में रहता है। वहीं पर अब कर्म फल वहां पर ही मिलते हैं। पिछले जन्मों का कर्म कोई नहीं, इसी जन्म के कर्म का फल वहां मिलता है। जिस समय स्त्री पुरुष अपना मेल करते हैं उस समय उनकी जैसी इच्छा होती है, जैसी भावना होती है, जैसी अवधारणा होती है, जैसी धारणा होती है, वैसी धारणाएं अवधारणाएं उस नए शरीर में प्रविष्ट होती हैं। उन्हीं के आधार पर कोई हष्ट-पुष्ट बालक पैदा होता है, कोई कमजोर होता है, कोई अपंग होता है, अंगहीन होता है, कोई स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है, कोई नपुंसक होता है। ये सब अवधारणाएं स्त्री पुरुष जब मिलते हैं उनकी अवधारणाओं के आधार पर बनता है। पिछले जन्म का कर्म के लिए जो अब अगर कहा जाए तो जो नया जन्म बन रहा है, जो नया देह बन रहा है, उसके पिछले अर्थात माता पिता के आधार पर ही उसको जो मिल रहा है। और यही पिछले कर्म के नाम से लोगों ने जन्म जन्म के कर्मों का बता दिया गया। ये इनको पिछले जन्म के कर्म को कह करके लोगों ने गुमराह कर दिया। पिछले जन्म तो वहां होता है जहां बालक मां की कोख से बाहर आता है। इस समय तो गर्भ है, देह का निर्माण होता है। और इस समय जिस जगह पर, जिस घर पर, जिस परिवार में वो बालक का गर्भ हुआ, वहां की परिसंपत्ति, संपत्ति, स्थिति, परिस्थिति जो बनी वही उसको मिलेगा। राजा के घर अगर जन्मा तो राजकाज मिलेगा, व्यापारी के घर मिलेगा तो व्यापार मिलेगा, धनदाता के यहाँ मिला तो धन मिलेगा, गरीब मजदूर के यहाँ मिलेगा, जन्मेगा तो गरीबी ही मिलेगी, अभाव मिलेगा। ये धारणाएं उस परिवार में जहां वो जन्म लेने वाला है उसके आधार पर ही मिलता है। वहीं पर प्रतिपाल अर्थात वही जीव है जो उसको अपने माता पिता के कर्मों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर आधार है, वही उसको प्राप्त होगा। बहुत जतन के बाहर आया तब शिव शक्ति नाम धराया। गर्भ में बालक बना, उसका देह बना, 9 महीने पूरे हुए और फिर उसका जन्म लेने का समय आता है, अर्थात डिलीवरी, जिसे डिलीवरी कहते हैं, वह समय आता है। तो उसके लिए बड़ा जतन करना पड़ता है। पहले के जमाने में दाई हुआ करती थी, परंतु अब डॉक्टर नर्स होती हैं। बड़ा जतन किया जाता है, तब वो गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेता है। और जब जन्म के बाहर आता है तो शिव शक्ति नाम धराया। यहां शिव शक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई शिव का नाम धरा रखा था या शक्ति का। यहां सदगुरु कबीर ने बड़ा ऊंचा नाम दिया कि हर व्यक्ति शिव हो सकता है, हर स्त्री शक्ति हो सकती है। उस बालक की लिंग पहचान के अगर पुरुष है तो पुरुष का नाम रखा जाता है, स्त्री है तो स्त्री के आधार पर नाम रखा जाता है। आजकल तो विज्ञान इतना बढ़ गया है कि गर्भ में ही देख लिया जाता है।
और अगर स्त्री लिंग गर्भ में है तो उसे गिरवा दिया जाता है। निर्दय इतने हो गए हैं कि जो स्त्री है वह स्त्री की सहयोग नहीं करती, वह उसके पक्ष में नहीं होती, वह भी उसे मार डालती है अपनी कोख में ही। कितनी दया विहीनता है। कि विज्ञान आगे बढ़ गया तो इसका तात्पर्य यह है कि उसका दुरुपयोग किया जाए। दयाहीनता से मानवता का अनुसरण किया जाए। कितनी बड़ी विडंबना है। ये विडंबना को समझना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को जन्म लेने का अधिकार है। हमें सबको अधिकार देना चाहिए। एक मान्यताओं के आधार पर हम डरते हैं कि बालिकाओं का जन्म ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप एक विचार करिए कि अगर ऐसा हो जाता हो कि बालिका 1 हो और बालक 10 हो तो क्या परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। ये सोचना चाहिए। दया रखनी चाहिए। बालक और बालिकाओं को सबको अधिकार है। प्रतिपाल तुम ही हो। बड़े जतन से बाहर आवा और स्त्री पुरुष के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। घर का सुतो जो होए अयाना ताके संग ना जाओ सयाना। अब जन्म हो जाता है, बालक बढ़ता है, इसे चेतन स्वरूप का जीव पुत्र मन है। यहां जो संज्ञा दी जाती है, चेतन स्वरूप जीव से ही तो मन है। जीव नहीं है तो मन नहीं है। इस जीव नरदेह में आया, थोड़ा बड़ा हुआ, सोचने समझने लगा तो मन के आधार पर चलने लगा। मन तो अज्ञान रहता है। जब तक इसे ज्ञान न मिले तब तक तो अज्ञान है। चाहे कितनी विद्या पढ़ लो, कितने बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन मन तो अज्ञान है। मन को ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब किसी साधु संत की शरण में जाओगे तब ज्ञान मिलेगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इस अपने पुत्र के कहने पर चलने लगे। जब पुत्र कहता है वही रास्ता अपना लिया। उसी के बताए हुए भास पर तुम अध्यास बनाने लगे। लेकिन कहा यह जाता है कि जाका पुत्र होए अयाना। अयाना का तात्पर्य है अज्ञानता। तुम्हारा मन तो अज्ञान है। तुम सयाने हो, तुम ज्ञानाकार हो। तुम्हारा निज स्वरूप ज्ञानाकार है। तुम तो ज्ञानाकार हो। तुम उस अज्ञान के साथ क्यों जा रहे हो? तुम उसे प्रमोदते क्यों नहीं हो? तुम रोकते क्यों नहीं हो? तुम समझाते क्यों नहीं हो? जैसा पुत्र कह रहा है वैसा ही तुम कर रहे हो। तो साहेब यहां शिक्षा भी देते हैं कि तुम तुम्हारे मन के आधार पर मत चलो, तुम इसे शिक्षा दो। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पुणे। सदगुरु कबीर यहां कहते हैं कि मैंने सच्ची बात कही है, यथार्थ बात कही है, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं मानते, मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। भया दीवाना और की कही। तुम और की कही हुई बातों पर विश्वास करते हो, उसके आगे दीवाने हो रहे हो, मतवाले हो रहे हो कि कोई ईश्वर है, वही पालन पोषण करता है। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठा दी गई, तुम्हारे हृदय में वो बात भर दी गई, तुम्हारे मन को उसी बात पर लगा दिया गया और तुम उसी पर चले जा रहे हो कि कोई करता है, ईश्वर है, कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई परमात्मा है। तुम उसी को लेकर के उसी में चले जा रहे हो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि तुम्हारे अलावा कोई करता नहीं है, इस बात पर तुम विश्वास नहीं करते हो। और फिर जब तुम्हारा देह, ये मानव देह प्राप्त हुई, जब छूट जाएगी तो पछताओगे। इसलिए अभी से कर लो, संतों से हेत कर लो, सत्संग से हेत कर लो, तो तुम्हें इस मन को ज्ञान प्राप्त होगा। मन को ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से तुम्हारा निज स्वरूप को प्राप्त होगा। जब तुम्हारे निज स्वरूप को मन प्राप्त करेगा तो एकाकार हो जाएगा, द्वेष मिट जाएगा, द्वैतपना मिट जाएगा,
अचरजपना मिट जाएगा, शंका समाधान हो जाएगा और तुम अपने निस्वरूप में स्थित हो जाओगे। गुप्त प्रकट है एक दूधा जाको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। मतवावलंबियों ने, मतवादियों ने, धर्म के नाम पर व्यापार चलाने वालियों ने मानव को ही मानव से अलग अलग कर दिया। उन्होंने कह दिया ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, शूद्र सबसे नीचा है, क्षत्रिय बामून से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से जन्मा है। परंतु प्रकट रूप में तो ऐसा नहीं नजर आता। सबका जन्म एक रास्ते से होता है, मां के गर्भ से। गोमूत्र में लिपटे हुए जन्म लेते हैं। सभी माताएं उन बालकों को साफ करती हैं, हिलाती धुलाती हैं, तब वो साफ होते हैं। अगर वो मुस्लिम होता, खुदा ने अगर ये कहा है, अल्लाह ने अगर ये कहा है, तो जो खतना करते हो वो खतना पहले से ही क्यों नहीं होके आया? ब्राह्मण जनेऊ रखता है, चोटी बांधता है, वो पहले से ही बनी बनाई क्यों नहीं आई? ये सब मान्यताएं यहां ही बनी है, मानव ने ही बनाई है। एक दूसरे को गुमराह करने के लिए, मानवता से मानव का स्तर बनाने के लिए, अलग अलग धारणाएं भावनाएं बनाने के लिए ये सब मतवादी बनाए गए हैं। सभी एक हैं। क्या बालक ब्राह्मण के घर जन्मा होता है तो क्या वो मां का दूध नहीं पीता? क्या शूद्र अलग से दूध पीता है? क्या वैश्य अलग दूध पीता है? सब मां के दूध को पीकर जन्मे। और मां का दूध मां की छाती से आता है। वह अपने आंचल में बालक को लगाकर स्तनपान कराती है। सबसे जो अमृत है, सबसे बड़ा अमृत अगर है तो मां का दूध है। आजकल तो एक नियम भी बना दिया गया है कि 3 साल तक के बालक को दूध अवश्य मिलना चाहिए। अगर माताएं ऐसा नहीं करती हैं तो अपने बालक के साथ अन्याय करती हैं। उन्हें अब 3 साल तक अपना दूध अवश्य पिलाना चाहिए। ये बालक का जन्मजात कर्तव्य है, अधिकार है। जन्मजात कर्तव्य तुम्हारा है कि तुम अपने बालक को 3 साल तक दूध पिलाएं, और जन्मजात अधिकार है कि बालक अपनी मां से 3 साल तक दूध पिए। ये दूध एक ही है। सब माताओं का दूध एक ही है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो। क्या अलग अलग है क्या? गुप्त रूप से भी देख लो और प्रकट रूप से भी देख लो। मां के दूध को क्षत्रिय की मां, ब्राह्मण की मां, शूद्र की मां, वैश्य की मां का दूध जब टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में तो एक जैसा है। अलग अलग कोई प्राण नहीं मिलते, उसके कोई अलग अलग तत्व नहीं नजर आते, और एक ही बात सामने आती है कि वो अमृत है, बालक के लिए अमृत है। लेकिन माताएं अपने दूध को नहीं पिलाती, बालक के साथ अन्याय करती हैं। ऐसा मत कीजिए। अपने बालक का अधिकार पूरा पूरा दीजिए, अपनी ममता उन पर वर्षा कर दीजिए। बालक आपकी सेवा अवश्य करेगा, वह पोषित होगा, अच्छा दिमागदार होगा। आपके दूध से, ऊपर का दूध पिलाकर आप क्या करना चाहती हैं? उसके मस्तिष्क की शक्ति को कम करना चाहती हो क्या? नहीं, यह उसका अधिकार है 3 साल तक दूध पीने का, वह आप उसको पूरा तरीके से दीजिए। काकू का ये ब्राह्मण सूत्र, जब मां का दूध एक जैसा है तो फिर सभी बच्चे अपने मां का दूध पीते हैं, तो फिर ब्राह्मण शूद्र कहां से आ गया? ये एक झूठी मान्यता है जो मानवता से मानवता को अलग करती है। झूठे गर्भ भूलो मति कोई, हिंदू तुर्क झूठ
कुल दोई। सदगुरु कबीर के समय में हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा बहुत होता था, आज भी होता है। सदगुरु कबीर उनके बीच में खड़े होकर ये कहते थे, ये दोनों कुल झूठे हैं, ये मानवता के हितैषी दोनों नहीं है। और आज भी समझना चाहिए कि जो हिंदू मुसलमान के झगड़े को बढ़ावा देते हैं वो किसी के सगे नहीं है, वो केवल स्वार्थी हैं, अपनी राजनीति करते हैं, धर्म नीति करते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं। यह हमें समझना चाहिए। दोनों कुल झूठे हैं, मुसलमान भी झूठे और हिंदू भी झूठे। अगर सच है तो वो है मानवता। मानवता को समझो, मानवता से रहो, मानवता का संदेश प्राप्त करो, मानवता का संदेश दो। बाकी तो ये दोनों कुल झूठे हैं। सदगुरु कबीर एक बहुत बड़ी बात यहां पर कहते हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा। और उस समय की बात तो अलग निराली थी। अब तो संविधान का हमें आधार है, परंतु उस समय साहब ने निडर होकर कहा, हिंदू तुर्क झूठे कुल दो, जिन ये चित्र बनाई सांचा सो सूत्रधार। किसी भी चीज का एक सूत्रधार होता है। अनुमान कल्पना से ईश्वर को जीव संसार का सूत्रधार माना गया है, परंतु यह अनुमान कल्पना है, कहीं कोई सूत्रधार नहीं है, ना कहीं दिखा ना देखा। जिन महापुरुषों की बात करते हैं वो अपनी अपनी बुद्धि से संसार को संदेश दे गए, लेकिन उनके लिए ऐसा कहे जाना कि उन्होंने सृष्टि की रचना करी है, ये बिल्कुल झूठ है। सृष्टि उनके पहले थी, धरती पृथ्वी उनके पहले से थी। उनके महावाक्य, उनके उपदेश, उनकी कहानियां, उनके कर्तव्य, उनके कार्य हमारे सामने दिशा निर्देश हो सकते हैं। ऐसा ही मानना चाहिए। लेकिन सूत्रधार से तुम अपने अपने हो, अपना सूत्रधार तुम खुद हो, तुम्हारा निर्णय तुम खुद करते हो, लेकिन निर्णय करने का आधार तुम्हारा क्या है यह तुम्हें समझने की आवश्यकता है। सच्चा निर्णय तब कर पाओगे तब तुम सत्संग करोगे, संतों का संग करोगे, और मतों का संग करोगे, कुसंग करोगे तो तुम फिर वही आधार ढूंढोगे। स्वार्थी लोगों का संग करोगे, चालाक चतुर धोखेबाज लोगों का संग करोगे तो तुम्हारा आधार वही बनेगा। चालाक चतुराई पाखंड छल ये उन्हीं लोगों से सीखोगे, परंतु अगर सत्संग करोगे तो तुम्हें सच्चा यथार्थ आधार मिलेगा। उस आधार पर तुम तुम्हारा कर्तव्य समझोगे। कहें कबीर ते जन भले, सतगुरु कबीर कहते हैं कि भले कौन है, अच्छे कौन है, उत्तम कौन है। सभी लोगों ने कह तो दिया कि बड़े जतन मानव तन पावा, पर भले कौन है, अच्छे कौन है, उत्तम कौन है? जो मानव गुणों को धारण करे, पशुआ कर्मों का त्याग करे। और वो कब जानोगे? चित्रवंत ही ले निहार, जो सच्चा, जो यथार्थ चित्रकार है। चित्रवंत चित्रकार, चित्र बनाने वाला, अर्थात विचार करने वाला, तरह तरह की मान्यताओं को बनाने वाला, तरह तरह की अवधारणाओं को बनाने वाला, तरह तरह की वाणियों को रचने वाला, चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई नहीं है। इसी को जानना चाहिए। इसके जाने बगैर हम कुछ नहीं समझ सकते। अनुमान कल्पना में मानव जीवन को बिताने के बजाय अपने आप को जानने का प्रयास करो, सत्संग करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।